Welcome to Online Hikmat. This channel provide your health information and help humans by answering their problems. One task is for you to subscribe, like and share this video to get benefit to others. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखें, हमारे बच्चे ने जो अगला मौजू हमें दिया है ये कब्ज़ के बारे में है। ये नहायत अहम मौजू है कब्ज़ का। इसके बारे में पहले भी हमने बात की थी और कहानी सुनाई थी कि कब्ज़ की दवाई हम जाते हैं ना हकीमों के पास, कब्ज़ की दवाई दे दें तो अक्सर हमारे पास होता है जमाल गोटा होता है, तुम्मा होता है, मुसब्बर होता है, राई होती है। तो इस तरह की चीज़ें ही कब्ज़ कुशा होती हैं। तो इन चीज़ों से इलाज किया जाता है कब्ज़ का। लेकिन कब्ज़ का इलाज अगर कानून के मुताबिक किया जाए, देख कर किया जाए तो ऐसे नुकसान नहीं होते। वो भाई ने बताया, मुझे सवाल किया कि वहाँ हमारे बंदा मर गया कब्ज़ की दवाई खा के, तो वो देखो क्या हुआ था उसके साथ। वो ऐसा वाक़या पेश आया कि नौजवान हमारे पास भाई के पास आया कि मैंने गोलियां खाई हैं, हकीम की गोलियां की एक गोली खाई है, तो खाते पेट में बहुत वट हो गया, मरोड़ हो गए, इस तरह आग जल गई, तो मैं बड़ी शदीद तकलीफ़ है। तो भाई ने जब देखा तो करीब उसका था कि गुर्दे उसके फेल हो रहे थे। तो भाई ने तो इलाज नहीं किया, अभी हमारे रूम में ना डालो अपने इसको, तो बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। वो सिविल हॉस्पिटल जो है था भावनगर का, तो वहाँ उसको ले गए। उन्होंने डॉक्टरों ने बोतलें वगैरह बड़ी कोशिश की बचाने की उसको, लेकर वो बंदा 2 घंटे बाद मर गया, फौत हो गया। क्यों फौत हुआ? भाई ने सवाल किया भी क्या हकीमी दवाई दी। मैंने उसको कहा कि उस बंदे ने उसको जमाल गोटा दिया। तो जमाल गोटा जो है वो बहुत गर्म होता है, तो गर्म बंदा पहले ही गर्म था, जमाल गोटा दिया, मैदा उसका फट गया, खून जारी हो गया, गुर्दे फेल हो गए। इसलिए ऐसी दवाइयों से बचा जाए, देख कर इलाज किया जाए। खुद भी अपने आप को पहचानो कि मुझे कौन सी कब्ज़ है। तो कब्ज़ जो है कानून मुफरद अज़ा में 3 तरह मुमकिन है। एक कब्ज़ ऐसी होती है कि जिसमें हैज़े जैसी कैफियत हो जाती है, भूख बिल्कुल कम हो जाती है, हाजमा कमज़ोर हो जाता है, नब्ज़ गहरी और डूबी हुई होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, जिस्म चर्बीला और नरम होता है, ग़िज़ा पेट में रुकती है, मुतफ़न हो जाती है। तो उज़लाती दुआ से इलाज होगा। उज़लाती दुआ से यहाँ मुराद है इश्क पेचा के बीज और काली हरीर, दोनों चीज़ें। Welcome to Online Hikmat. This channel provide your health information and help humans by answering their problems. One task is for you to subscribe, like and share this video to get benefit to others. तो इंशाअल्लाह इससे ये कब्ज़ इस तरह की दूर होगी। तुर्श ग़िज़ा इसको ज़्यादा दे दें। ग़िज़ा नंबर 2 और 3, ये खुराकी पर्ची की वजाहत हमारी वीडियो से देगा बच्चा, उससे आप ले लें। तो वो अपना खुराक नंबर 2 और 3, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुदी, 2 ग़िज़ाएँ ज़्यादा दी जाएँ तो ये कब्ज़ इंशाअल्लाह ठीक होगी, मुस्तकिल ठीक होगी। दूसरी जो कब्ज़ है उज़लाती होती है, तेज़ाबी होती है। इसमें पेट जो कसा हुआ, निकला हुआ, कसा हुआ पेट होता है, तुर्श डकार होते हैं, नींद कम होती है, रंग काला होता है, चेहरे पर स्याहियाँ होती हैं, बंदा बहुत बातें करता है, बातूनी होता है, बातें बहुत ज़्यादा करता है, सर गर्म होता है, डकार तुर्श आते हैं। इलाज 4 मुलय्यन ले लें, अलहदा अलहदा चीज़ें बना लेंगे। 4 मुलय्यन अलहदा बनाएं, 4 मुसर अलहदा बनाएं, और एक दवाई तीसरी सनाब मक्की और तेज़ पत्ता अलहदा अलहदा बनाएं। ये पिछली दफ़ा जब आपने बताया था तो एक आदमी ने 4 मुसल की जगह ना जी जमाल गोटा उसमें डाला, वो 50 ग्राम जमाल गोटा डाला। जब उसने खाया तो मरने वाला हो, तो फिर मुझे उसने फ़ोन किया भी इस तरह 4 मुलय्यन मैंने खाया था और 4 मुसल भी खाया। तो ये देखें, समझें बात को अच्छी तरह, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अपने जो करीबी हकीम हैं उनसे मशवरा करके आप बनाएं, तो गलती न तागे हो जाए। तो देखें, 3 डब्बियाँ अलहदा अलहदा तैयार करें। पहले आप 3 डब्बी कौन सी? पहले 4 मुलय्यन की डब्बी। 4 मुलय्यन क्या है? तेज़ पत्ता 20 ग्राम, सुर्ख राई 20 ग्राम और अजवैन देसी 20 ग्राम और 60 ग्राम गंधक आमला सार, ये मिला के बरीक करके एक डब्बी में रख लें। डब्बी नंबर 2,
इसी में हमने इस सारी दवाई में जमाल गोटा डालना है, लेकिन अलहदा दवाई करके तैयार करके रखनी है नए सिरे से कि ये दवाई 4 मुसल बन गई, मुलयन बन गई, अलहदा डब्बी में डालकर रख दो। डब्बी नंबर 2 तैयार अब करनी है। उसमें क्या है, अजवैन 20 ग्राम, तेज पत्ता 20 ग्राम, सुर्ख राई 20 ग्राम और गंधक आंवला सार 60 ग्राम। और इसमें डालना है 10 ग्राम जमाल गोटा, डाल के बारीक करके अलहदा इसको रखो। डब्बी नंबर 2 तैयार हो गई। अब डब्बी नंबर 3 तैयार करनी है। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, सना मक्की 50 ग्राम और तेज पत्ता 50 ग्राम। ये 2 चीज़ें आपने डाल के बारीक करके तीसरी डब्बी में रखना है। अब इसमें क्या करना है कि 4 मुलयन का आपने लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच 4 मुलयन वाली डब्बी से 1 चम्मच निकालो। और जो जिसमें आपने जमाल गोटा मिलाया था वो 4 मुसल तैयार है, उसमें से 2 चम्मच निकालो। और सना मक्की और तेज पत्ते वाली दवाई से 3 चम्मच निकालो और एक जगह इसको मिक्स करो। चौथी डब्बी जो है उसमें मिक्स करो, लिहाजा शापर में मिक्स करो। तो इसमें से आपने 1 चम्मच छोटा चाय वाला सुबह दोपहर शाम खाना है। ये कब्ज़ नंबर उजलाती कब्ज़ से दूर है। समझ आई ना, इसमें गलती ना करें, इस तरह बनाए उसको, ठीक है। अब गुदी कब्ज़ गर्मी वाली कब्ज़ में होता है बार बार पखाना, बैठा रहता है बंदा, जोर ला के पखाना आता है, कटवा पखाना आता है, जलन भी उसमें होती है, कदरे होता पतला है, कहते हैं कब्ज़ है मुझे, तसल्ली बख्श कब्ज़ है, तो कब्ज़ नहीं होती उसको, वो सोजिश होती है। इसी बंदे को जमाल गोटा देकर मारा गया, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो गर्म था पहले ही, तो बार बार पखाना, कटवा, जलन से कदरे थोड़ा पतला और तसल्ली बख्श ना आना, तो इसमें नुस्खा काम देगा। सुहागा बिरियाँ 20 ग्राम, मलट्ठी 30 ग्राम, गुल बनफशा 30 ग्राम, गुल बनफशा 30 ग्राम, मलट्ठी 30 ग्राम, सुहागा बिरियाँ सफ़ेद खिल किया हुआ 20 ग्राम। ये बारीक करके ठंडे दूध से 3 ग्राम दवाई सुबह दोपहर शाम लेने से ये मसला हल होगा। ये दरअसल सोजिश होती है, कब्ज़ नहीं होती है। तो सोजिश दूर करने से इस बंदे को गज़ा जो मूली गाजर का सालन ज़्यादा दिया जाए, ठंडा किया जाए इसको। ये बंदा गर्म है, ये गोश्त वगैरह ना खाए और फास्ट फूड खाने से ये मसला बढ़ेगा। इस तरह कब्ज़ दूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।